बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू कर लेते हैं आज का वाक़या। इस्लामी तालीमात में क़यामत को एक अटल हकीकत के तौर पर बयान किया गया है। क़यामत से पहले कुछ निशानियां ज़ाहिर होंगी जिन्हें अलामात क़यामत कहा जाता है। इन निशानियों को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। ये वो निशानियां हैं जो क़यामत से काफ़ी पहले रूनुमा होंगी और आम ज़िंदगी में असरअंदाज होंगी। इनमें से कुछ मैं अभी आपको बता देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत क़यामत की पहली निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी है। जब लोगों के अंदर दयानतदारी ख़त्म हो जाएगी, ख़यानत आम हो जाएगी, दीन का इल्म कम होता जाएगा और जाहिलियत बढ़ती जाएगी, गैर अखलाकी अमाल आम हो जाएंगे और लोग उसको बुरा नहीं समझेंगे। ये चीज़ें आम हो जाएंगी और हराम को हलाल समझा जाएगा। लोग एक दूसरे से बढ़कर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की कोशिश करेंगे। मामूली बातों पर कत्ल होने लगेगा और कातिल को ये मालूम नहीं होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है। बाकी ये तो सब कुछ आम हो चुका है अभी भी। ये वो निशानियां हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। कुछ अहम बड़ी निशानियां हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ। दज्जाल का खुरूज, एक झूठा नबी और फितने वाला शख्स ज़ाहिर होगा जो अपनी चालाकियों से लोगों को गुमराह करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, वो दोबारा दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। याजूज माजूज, एक बड़ी कौम ज़मीन पर फितना और फसाद बर्पा करेगी। धुएं का नमूदार होना, एक बड़ा धुआं ज़ाहिर होगा जो पूरी ज़मीन को ढांप लेगा। ज़मीन का धंस जाना, तीन जगहों पर बड़ा ज़लज़ला आएगा और ज़मीन धंस जाएगी। एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में और एक जज़ीरा अरब में। सूरज का मग़रिब से तुलू होना, जब यह वाक़या पेश आएगा तो तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफ़ीक़ अता करे। एक जानवर का निकलना, ये ज़मीन से निकलेगा और लोगों से बात करेगा। यमन से आग का निकलना, ये आग लोगों को हाँक कर मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। रमज़ान में ज़लज़ले कैसे आएंगे? कुछ लोग रमज़ान में ज़लज़ले को क़यामत की निशानी समझते हैं, लेकिन इस बारे में मुस्तनद अहादीस मौजूद नहीं है। अलबत्ता क़यामत के करीब ज़लज़ले बढ़ने का ज़िक्र कई अहादीस में आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ज़लज़ले ज़्यादा ना हो जाएं। रमज़ान में ज़लज़ले आने की मख़सूस पेश गोई किसी सही हदीस में नहीं मिलती, लेकिन अगर ज़लज़ले आएँ तो इसे अल्लाह की कुदरत और आज़माइश समझना चाहिए, ना कि हतमी तौर पर क़यामत की निशानी करार देना। क़यामत की निशानियाँ हमें ये दर्स देती हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए। रमज़ान में ज़लज़ला आना या ना आना ये अल्लाह के हुक्म से होता है और इस बारे में यकीन के साथ कुछ कहना मुमकिन नहीं। बेहतर ये ही है कि हम अपनी इस्लाह करें और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें ताकि आखिरत में कामयाब हो सकें। क़यामत का दिन वो दिन है जो पूरी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तमाम ज़िंदा मखलूक़ात फ़ना हो जाएंगी और अल्लाह ताला के हुक्म से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। कुरान और हदीस में क़यामत के बारे में मुतअद्दिद मकामात पर भी तफसील से बताया गया है। क़यामत के वक्त का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। सूरह अराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब वाक़ई होगी। कह दो कि उसका इल्म तो सिर्फ़ मेरे रब के पास है, उसे उसके वक्त पर वही ज़ाहिर करेगा। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी निशानियां बताई हैं जो क़यामत के करीब होने की अलामात हैं। ये निशानियां दो तरह की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत, मुसलमानों की फतूहात और ज़वाल, फितनों का ज़हूर, बेहयाई और बदअमालियों का आम होना, झूठे नबियों का आना और बड़ी निशानियों में से है इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का खरूज, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, ज़मीन से एक अजीब मखलूक
کا نکلنا۔ قیامت کے دن کائنات میں زبردست تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے: حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ دوسرا سور پھونکنے پر تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے۔ قیامت کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ ہے جو عدل و انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ اس دن نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملے گا، گنہگاروں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی، انسانوں کو ان کے اعمال کی مکمل جزا و سزا دی جائے گی۔ قیامت کے بعد تمام انسانوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جہاں ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا ریکارڈ دیا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہوگا جسے صرف نیک لوگ عبور کر سکتے ہیں۔ قیامت کا دن ہر مسلمان کے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ اس دن کے لیے تیاری کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو سکے۔ واقعی ہماری بھی دل سے یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں کو آج کا واقعہ کیسا لگا؟ واقعی قیامت بہت نزدیک ہے کیونکہ بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آج کل بے حیائی عام ہے، برائیاں، ہر چیز، زلزلے، تباہیاں، کوئی اپنوں کو نہیں سمجھتا، ماں باپ کی ثابت تمیزی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ملوں گی آپ سے دوبارہ ایک اور اچھے سے واقعے میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اور میری آواز آج ٹھیک نہیں ہے، طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، اس کے لیے میں چاہتی ہوں معذرت۔ تو ملیں گے دوبارہ، اللہ حافظ۔